हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में बात नहीं करती हूँ, अब पहले से मैंने काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। मैंने बहुत दिनों पहले जब मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी, मतलब ये स्टोरी मैंने जब स्टार्ट की थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आप में से कौन है जो जेहोक का पार्टनर बनना चाहता है इस स्टोरी में। लेकिन आप में से किसी का कमेंट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं। तो फिर इस स्टोरी को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं? देखो, ये नामजिन की स्टोरी है, डेफिनेटली है, यही मेन कपल है, लेकिन जेहोक और उसकी पार्टनर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से उन दोनों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग बताओगे नहीं तो फिर मुझे किसी को भी रखना पड़ेगा उसमें, फिर बाद में आप लोग ही शिकायत करोगे मुझसे। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे। वो पोस्ट तो अब बहुत नीचे चली गई होगी, उसमें तो कर नहीं पाओगे, तो इस वीडियो में ही करके बता देना, ओके? उसके हिसाब से नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं और ऐसे बिना बताए अंदर कहाँ चली आ रही हैं? कौन चाहिए आपको? किससे मिलना है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज जीसू एंड मैं तो आपको बस कंग्रेचुलेट करने के लिए आई थी। आपकी और मिस्टर किम की मैरिज हुई है ना? एंड मैं ना सर की असिस्टेंट हूँ और मैं उनके साथ काम करती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी इफ़ आई बॉदर यू। आई मीन, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हुई है तो नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं दरअसल आपको पहचान नहीं पाई, हम पहली बार मिल रहे हैं ना। एंड थैंक यू वेरी मच कंग्रेचुलेट करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस फ्लावर्स। और आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। गुड मॉर्निंग जीसू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ घर पर? ओह गॉड, सर तो हमेशा की तरह आज भी कितने हॉट लग रहे हैं। Oh, I'm so sorry, sir. I'm so sorry. Actually, Subin, he's very careless type of person, sir. उसने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हमारे मिस्टर खान के साथ आज शाम को एक मीटिंग है एंड उन्होंने हमें डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। उन्होंने 2 दिन पहले ही हमें ईमेल कर दिया था। ओके, तो इतनी छोटी सी बात बताने के लिए तुम घर तक आई हो। आई मीन, आई डू अप्रिशिएट योर वर्क, बट स्टिल अगर आगे से किसी भी तरह की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो तुम मुझे टेक्स्ट कर सकती हो, घर आने की जरूरत नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी सर, डोंट वरी। मैं आगे से कभी भी आपको ऐसे परेशान नहीं करूंगी घर पे आके। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई तो। बस मैं अपना काम टाइम पर करना चाहती थी सर, और कुछ नहीं। एनीवे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज शाम के इस पार्टी के लिए मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा, सो यू डोंट वरी, ओके? क्या लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मतलब वहां तो आप सब लोग काम की बातें करोगे, मैं वैसे भी बोरी हो जाऊंगी। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपनी मिस जीसू के साथ ही जाइए। मैं घर पर ही ठीक हूँ। मगर जीनू, तुम घर पर बोर हो जाओगी ना अकेले, और क्या पता मुझे आने में बहुत ज्यादा देर हो जाए तो? तब तक क्या करोगी तुम घर पर अकेले? सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि मैम सही कह रही हैं। वहाँ पर सिर्फ काम की बातें होंगी तो मैम बोर हो जाएंगी ना, इसलिए आई थिंक मुझे ही आपके साथ जाना चाहिए सर, क्योंकि हमेशा आप मुझे ही लेकर जाते हैं, दैट्स व्हाई। वेल, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है जीसू, बी प्रिपेयर फॉर टुडेज इवनिंग। थैंक गॉड, इस टफर ने मना कर दिया जाने से। अब तो सर के साथ सिर्फ मैं ही जाऊंगी, ओनली मी। कहीं जूनी नाराज तो नहीं हो गए ना? लेकिन एक मिनट, ये लड़की जूनी को ऐसे क्यों देख रही है? जीनू, मैं निकलता हूँ और शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि शाम को हमें जाना है ना, इसीलिए। और प्लीज अपना ध्यान रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। कम ऑन जीसू, लेट्स गो। हाँ, यस सर, यस सर, लेट्स गो। नहीं, मेरा अंदाजा इतना भी गलत नहीं हो सकता।
इतना तो मुझे भी पता है कि लोगों की नजर कैसी होती है। मुझे सच में उस लड़की के ऊपर डाउट हो रहा है। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या करूं इस बारे में? किससे बात करूं, किससे पूछूं? हाँ, हेलो, हाय जिमिन, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह मुझे फोन कर दिया तुमने। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? अरे जीनू, मैं क्या बताऊं, ये एग्जाम की वजह से ना पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया है। तू सच कह रही थी, मैं तो यहाँ होकर, कोरिया में होकर भी कहीं नहीं जा पा रही हूँ, और तू तो फिर भी वहाँ अकेली है। कैसे मैनेज कर रही है तू वहाँ पे? हाँ, अरे सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तेरा टाइम तो स्पेंड हो ही जाता होगा नामजून यंग से फाइट करते करते। शट अप, ओके? अब हमारी फाइट नहीं होती, हमारा पैचअप हो गया है। हम दोनों अब बिल्कुल पहले की तरह, यानी कि फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो आज मुझे इनवाइट भी किया था अपने साथ डिनर पे जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि उनकी असिस्टेंट है ना, वो जा रही थी उनके साथ, इसलिए मैंने मना कर दिया। क्योंकि यार अब तू ही बता, अब वो लोग वहाँ ऑफिस की बातें करेंगे, मैं तो वहाँ बोरी हो जाऊंगी ना। तो घर पे रहूँ या वहाँ रहूँ, बात तो एक ही है, राइट? वेट वेट, जरा मुझे एक बार फिर से बताना, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। तूने नामजून यंग के साथ बाहर जाने से मना कर दिया और उनकी असिस्टेंट को भेज दिया, और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से? जिमिन, मुझे तो लग रहा है ना, पढ़ाई करते करते तेरा दिमाग बिल्कुल ही सठिया गया है। अरे यार, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उनकी असिस्टेंट को उनके साथ जाने से? वो दोनों एक साथ काम करते हैं, और वैसे भी जूनी उनके बॉस हैं। तो बॉस है तो वो ही उनके साथ जाएंगे ना, और अपनी असिस्टेंट को भी लेकर जाएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है? मेरी जीनू बेबी, तू इतनी भोली है ना कि मैं क्या बताऊं। तुझे इतना भी नहीं पता कि शादीशुदा आदमी को किसी और लड़की के साथ नहीं जाना चाहिए। आई नो तुम दोनों अभी दोस्त हो, लेकिन तू कैसे अलाउ कर सकती है नामजून यंग को किसी और लड़की के साथ बाहर जाने के लिए? पागल है तू बिल्कुल ही। ऊपर से नामजून यंग ने तुझसे पूछा भी और तूने सामने से मना कर दिया। मतलब सीरियसली, इतनी बड़ी डफर है ना तू कि मैं तुझे क्या बताऊं। क्या मेरा मतलब है कि ऐसी बात है तो क्या मतलब मैंने कोई गलती करी क्या उनको मना करके? लेकिन अब तो मना कर चुकी हूँ ना, तो अब मैं क्या करूँ जिमिन? करना क्या है, अब चुपचाप से रेडी रहना जब वो घर आए तो, और उन्हें रिक्वेस्ट करना कि तू उनके साथ जाएगी ताकि वो उनके असिस्टेंट को ना ले जाए, समझी? गुड मॉर्निंग सर। और जिसू ने बताया कि आपकी शादी हो गई है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। मुझे पता नहीं था पहले। सुबिन, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ना तुम्हें ना किसी और को। फिलहाल तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि तुम अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। क्या आई मीन सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? प्लीज़, आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने क्या किया है सर। आज शाम को अटेंड करने वाली कॉन्फ्रेंस की सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें मुझे देनी चाहिए थी, वो जीसू को मुझे घर पे आकर देनी पड़ी। बताओगे जरा कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई तुमसे? आई एम रियली सॉरी सर, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जीसू ने खुद मुझसे इंसिस्ट किया था कि वो आपको बताना चाहती है आपके घर जाकर, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। इस तरह के एक्सक्यूजेस ना मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ। सो प्लीज़ सुबिन, उन लोगों की तरह बिहेव मत करो। डोंट बी सो कैजुअल इन फ्रंट ऑफ मी, ओके? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आगे से दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। आगे से मैं अपना काम खुद ही करूँगा, किसी और को नहीं दूंगा। राइट, यू मे गो नाउ। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा मेरे और जीनू के बीच। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, जब हम अब एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे, कितना टाइम स्पेंड किया करते थे हम। पता नहीं वो वक्त वापस कब आएगा। आई रियली मिस यू जीनू, रियली मिस यू सो मच। मुझे वो वक्त वापस चाहिए।
था तुम्हें कि मैं आज जल्दी आऊँगा। मतलब इतनी जल्दी आएंगे आप, पता नहीं था। गॉड, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं चेंज करके आती हूँ, आप यही रुको, ओके? अभी आती हूँ मैं, एक सेकेंड। जीनू, एक सेकेंड रुकना जरा, कुछ जरूरी बात करनी है। अब अभी अभी करनी है? हाँ, अभी करनी है। बस थोड़ी देर के लिए रुको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी बोलिए। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। क्या? मेरा मतलब है सच में? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं